नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि मेरे जो जीवन की सबसे बड़ी जो एक फाइंडिंग है, सबसे बड़ी जो डिस्कवरी है, वो क्या है, एक इंसान अपनी जिंदगी को बदल सकता है अपने एटीट्यूड में बदलाव करके, यानी कि चीजों को देखने के नजरिए को बदल कर। हेलो फ्रेंड्स, योर फ्रेंड संदीप दिस साइड एंड काफी अल्टीमेट टॉपिक के साथ एटीट्यूड जैसा कि हमें पता है कि एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी लाइफ को डिजाइन कर देता है। किसी पर्सन का एटीट्यूड डिफाइन करता है कि वो जिंदगी में कहां तक जाएगा। इसलिए कहा जाता है फ्रेंड्स, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। कुछ चीजों पर बात करेंगे, किस तरीके से अपने माइंड से अपने सक्सेस की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज आती है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो आपको अपनी थॉट्स के ऊपर स्टैंड लेना होगा। जब आप अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज लोगों के सामने रखते हो, वो डिसअप्रूव करेंगे। इवन वो आपको हो सकता है बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे कि वो फेल हो गया था, इसमें फेल्योर है, सक्सेस रेट बहुत कम है, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें। बट सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि अगर आप सोच सकते हो तो आप पा सकते हो। एंड अपनी थॉट्स पे विश्वास करें, अपने खुद के ऊपर विश्वास करें, देन यू कैन अचीव एनीथिंग। ये बात सच है कि जब भी आप कुछ नया करना शुरू करोगे, गलतियां होंगी, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि मिस्टेक्स जब हम करते हैं, जब गलतियां करते हैं, तभी हमें सीखने की प्रेरणा मिलती है, तभी हमें वहां से एक्सपीरियंसेस भी मिलती है। और कहा जाता है कि जीवन में जो अच्छी सीख मिलती है वो बुरे फेलियर से ही मिलती है। जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने की जो प्रेरणा मिलती है वो बुरे एक्सपीरियंसेस से ही करने को मिलती है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन बनता है वो भी वो बुरे एक्सपीरियंसेस और फेलियर्स ही बनते हैं। सो डोंट अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स, डोंट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। जब हम सोचते हैं, एक्शन लेते हैं और जो बोलते हैं, वो तीनों ही चीजें हम जब उत्साह के साथ करते हैं, एक एनर्जी के साथ करते हैं, तो हम पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अचीवर्स की जो सबसे बड़ी खासियत होती है वो ये होती है कि वो कभी भी इस चीज को नहीं मानते कि मुझे सब आता है। उनका जो एटीट्यूड होता है वो होता है ऑलवेज लर्निंग इन प्रोग्रेस। हमेशा नए नए एक्सपीरियंसेस करते रहना, नई नई चीजों को सीखते रहना। एंड ये जो एटीट्यूड है ये हमें लेके आता है ग्रेटनेस की तरफ, एक बिग सक्सेस की तरफ। और जो इंसान नो इट ऑल वाले एटीट्यूड के साथ बिहेव करता है, मैं इसको बोलता हूँ MBA, मुझे बहुत आता है। मुझे बहुत आता के चक्कर में बहुत सारी ऐसी पब्लिक है जो एक एवरेज जिंदगी जी रही है आज के डेट में। सो अगर उस चीज से ऊपर उठना है तो आपको पहले अपने माइंड सेट को लर्निंग मोड में लगाना पड़ेगा। जब आप सोचते हैं, बोलते हैं और जो एक्शन लेते हैं वो सपोर्ट करता है आपकी सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा कुछ हासिल करने की राह पर चल पड़े हो। सो बी एक्साइटेड, बी एंथुसियास्टिक एंड मूव फॉरवर्ड। सक्सेस स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माइंड। डॉक्टर जॉयस ब्रदर्स ने कहा था कि अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड के अंदर अपने आप को इमेजिन करें कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हो। उस स्टेट ऑफ माइंड में आप चले जाएं दैट यू आर ऑलरेडी सक्सेस। नाउ हाउ इट बिगिंस विद माइंड, एज सिंपल एज दैट। आपका जो एटीट्यूड है वो एक विंडो है, एक खिड़की है जिससे आप इस दुनिया को देखते हो। सो इफ यू थिंक दैट यू आर ऑलरेडी ए सक्सेस पर्सन, यू आर ऑलरेडी एट दैट लेवल, और जब आप उस तरीके से एक्ट करते हो, आप चीजों को उसी नजर से देखते हो, जब आप एक अचीवर के पोस्चर में होते हो तो आप चीजों को समझते हो, आप अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो। लेकिन वहीं पे जब आपका माइंड सेट एक अचीवर का नहीं है तो आपको हर चीज के अंदर थ्रेट दिखाई देता है, आप अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते हो। दिस इज हाउ बिगिन द सक्सेस फ्रॉम माइंड। एक बार 1 बजे की बात है, सारा और सैम पास के ऑफिस में ही काम करते हैं और साइड में एक कॉफी शॉप है। 1 बजे दोनों कॉफी शॉप में चाय पीने के लिए, कॉफी के लिए जाते हैं, कुछ स्नैक्स के लिए जाते हैं लंच टाइम में। अब सारा का नजरिया देखिए, जब वो कॉफी शॉप में जाते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल है, वो एक एंथुसियाज्म के साथ आगे बढ़ते हैं, हर किसी को एक स्माइलिंग फेस के साथ देखते हैं, जैसे कि वो हर किसी को ग्रीट कर रहे हैं, हर किसी को देखकर वो खुश हैं। जब वेट्रेस आती है उससे भी वो मुस्कुरा करके बात करते हैं,
उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जब उसके लिए खाना आता है, जब स्नैक्स आते हैं तो उसको थैंक्स करती है, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। जिससे क्या होता है कि जो वेट्रेस है वो भी खुश हो जाती है। साइड वाले लोग आराम से परख पा रहे हैं कि ये जो गर्ल है ये काफी एक्साइटेड है, अपनी लाइफ में काफी खुश है और काफी एक अच्छे राह पर चल रही है, प्रोग्रेस के राह पर चल रही है। ठीक है, वहीं पे सेम केस दोनों में हुआ। वेट्रेस ने उनको भी अच्छे से ग्रीट किया, उतने ही टाइम में खाना आया, अच्छे तरीके से उनको खाना परोसा गया। लेकिन सैम के चेहरे पर मायूसी सी है, वो हर चीज को खाने आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, खाना तो ठंडा है, गर्म है, वेट्रेस को भी सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल दे रहा है उसको। इससे क्या रियलाइज हुआ, जबकि दोनों के साथ कंडीशन सेम है, सेम कॉफी शॉप पे सेम खाना आ रहा है, सेम तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, बट एक पर्सन है जो एक अंदर से खुश है, एक उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, और एक पर्सन है कि जो दुखी है। क्या डिफरेंस है दोनों में? एटीट्यूड का, चीजों को देखने के नजरिए का। सो दिस इज हाउ कि जब हमारा माइंड सेट एक अच्छे एटीट्यूड में होता है, जैसा कि हमने बात करी कि एटीट्यूड हमारा विंडो है इस दुनिया को देखने का। जब हमारा एटीट्यूड अच्छा है तो क्या होता है, हमारी विंडो क्लीन है, हम हर चीज में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, हर किसी को हम खुशी के साथ वेलकम कर रहे हैं, तो चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है, सिचुएशंस को देखने का नजरिया बदल जाता है। वहीं पे सैम जो कि एक नेगेटिव एटीट्यूड के पर्सन है, वो ग्रोथ माइंडसेट के नहीं है, उनके अंदर उत्साह नहीं है, वो लाइफ को एक तरीके से काट रहे हैं, जी नहीं रहे। और ऐसा जो इंसान होता है वो लाइफ में कुछ भी होगा, चाहे अच्छा है या बुरा है, he can never be happy. So let we set our mind for success. एंड अब हम बात करते हैं किस तरीके से इस चीज को हम सक्सेस के लिए किस तरीके से अपने माइंडसेट को हम सेट कर सकते हैं। सी, एटीट्यूड्स आर द सीक्रेट पावर वर्किंग 24 आवर्स इनसाइड अस। ठीक है, जो हमारा एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेकर, जिस तरीके का हमारा एटीट्यूड रहता है, वो 24 आवर्स काम कर रहा है हमारे अंदर, एंड उसी के वजह से किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे थॉट्स काम करते हैं, एंड किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम रिएक्ट करते हैं, हम एक्शन लेते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। एटीट्यूड इज अ मेंटल फिल्टर थ्रू विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किस तरीके से नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड में डिफरेंस है। नेगेटिव एटीट्यूड है वो क्या करता है, वो उसको अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो क्या बोलेगा, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। वहीं पे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या बोलता है, मैं कर सकता हूं, अगर वो इंसान कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। यस, हो सकता है मेरे पास वो स्किल्स नहीं है तो मैं उनको सीख सकता हूँ, एंड आई कैन डू दैट। नेगेटिव एटीट्यूड वो लगातार प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचता है, लगातार हर चीज के अंदर कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसमें वो प्रॉब्लम ढूंढ लगाता है, नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। वहीं पे जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो सोल्यूशन पे काम करता है, कोई नई चीज आती है तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज देखता है, वो देखता है कि अगर मान लो इस चीज से मेरी कोई प्रॉब्लम जनरेट भी हो रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि अगर वो चीज बनी है इट मीन्स देयर इज समथिंग गुड इन इट, तो मैं क्या सोल्यूशन निकालूं जिससे कि मैं उसका बेस्ट ले पाऊं। दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड। जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होता है वो हर किसी में उसको फॉल्ट दिखता है, हर किसी में वो फॉल्ट देखता है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये कमी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने ऑफिस में बात करें, काफी सारे लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में बुराइयां करते रहते हैं पीठ पीछे, है ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, कंपनी ऐसी है, कंपनी में बॉस ऐसा है, घर में वेरी फेमस सास बहू वाले झगड़े, है ना, तो उसमें भी मेरी सास ऐसी है या मेरी बहू ऐसी है, वो सब चीजें होना। तो जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो दूसरे की कमियों में ही लगा रहता है, एंड उसकी जो प्रोग्रामिंग है वैसी ही हो जाती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें फीड हो जाती है कि वो हर किसी में नेगेटिविटी ढूंढता है, हर किसी में फॉल्ट ढूंढता है। वहीं पे पॉजिटिव एटीट्यूड क्या देखता है, वो हर किसी में ब्यूटी देखता है, हर किसी की खासियत देखता है कि ये इंसान है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इसके अंदर क्या अच्छी चीज है। और इससे क्या होता है, जब वो ऐसा देखता है तो ज्यादातर जो उसके साथ रिलेशंस होते हैं वो भी अच्छे बनते हैं। तो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन तो लाइफ में ना हमेशा कंप्लेनिंग रहता है कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरे लाइफ में ये नहीं है, मेरी सब किस्मत खराब है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। वहीं जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होता है ना, कमी तो उसकी लाइफ में भी है, बट वो क्या बोलता है कि जो मेरे पास है उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ भगवान का, बट यस, मैं इस चीज के लिए भी कमिटेड हूँ कि मैं इसको और बेटर बनाने के लिए काम करूंगा। सो उसके पास एक सेटिस्फैक्शन है कि जो है उससे तो मैं सेटिस्फाई हूं,
बट क्योंकि भगवान ने मुझे पोटेंशियल दी है इसको और बेटर बनाने की, तो मैं उसके लिए आई विल वर्क। उसका इस तरीके का थॉट प्रोसेस होता है। वहीं पे जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन वो लिमिटेशंस को देख रहा है कि यहाँ पे मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, हर चीज में लिमिटेशन, हर चीज में लाइफ में मैं क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो वो लिमिटेशंस पे फोकस करता है एंड उसका जो एरिया है ग्रोथ का वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रह जाता है। वहीं पे जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन है वो क्या देख रहा है, अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। इफ यू सी कोविड सिचुएशन में नो डाउट काफी क्रिटिकल सिचुएशन थी, हर किसी के लिए काफी क्रिटिकल चीजें हो गई थी, लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया था। वहीं पे जो लोग इस सिचुएशन में सही तरीके से अपने माइंड को यूटिलाइज कर पाए और इस थ्रेट को भी एज ए अपॉर्चुनिटी यूज कर पाए, उन्होंने सिर्फ इस कोविड सिचुएशन में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लिया। कैन यू बिलीव इट? सो दिस इज द डिफरेंस कि हाउ वी रिएक्ट टू अ सिचुएशन। अब एक चीज देखिए, आप एक जो चाइल्ड है, एक जो छोटा बच्चा है, उसका एटीट्यूड को देखिए। वो कभी किसी चीज को ना बोलते कि मेरे से नहीं हो पाएगा, वो खेल रहा है, वो आप बोलोगे बेटा ये कर दो, हाँ मैं कर दूंगा, है ना। वो नई नई चीजों में आप कितना भी उसको धमका लो, है ना, यहाँ पे मत खेल, यहाँ वो मत कर, वो हर चीज में अपना खेल ढूंढ लेता है। उसको आप बोलोगे साइकिल चलानी है, वो साइकिल पे हाँ मैं साइकिल चलाऊंगा, बाइक पे बैठेगा मैं बाइक चलाऊंगा, मेरे को चाबी दो मैं गाड़ी चलाऊंगा। सो वो देखो कि उसके अंदर कितना एंथुसियाज्म है, कितना जोश है उसके अंदर, कितना वो पॉजिटिव है चीजों को लेकर के, कितना वो क्रिएटिव है, मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा। वहीं पे एक जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हम हर चीज से डरने लग जाते हैं, नहीं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकता, है ना। हर चीज से डर लगता है, हर चीज से डर लगता है। अगर हम डरते ही रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लाइफ में कुछ बड़ा अचीव हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात आती है कि यार हमारा एटीट्यूड बना ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पैदा हुए थे हर किसी की विंडो क्लीन थी, हमें हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखती थी, हर चीज में हमें फन दिखता था, हर चीज में हम खेल दिखता था, हर चीज में हम अपने कुछ ना कुछ छेड़खानी निकाल के रखते थे, है ना। सो ऐसा क्या हुआ कि आज की डेट में हम इतने लिमिटेड माइंड सेट के हो गए, ऐसा क्या हो गया हमारे साथ? सो अब मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा, ऐसी वो कौन सी चीजें जिन्होंने हमारे माइंड को इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया कि हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव साइड पे शिफ्ट हो गया। पहली चीज, क्रिटिसिज्म फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। देखो क्या है, हर कोई जानवर जो है ना, उसकी एक अलग खासियत है। बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है लेकिन मछली समुद्र में तैर सकती है। हाथी बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ सकता है, जमीन पे चल सकता है, बट वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। ठीक है, वो पानी में मछली की तरह नहीं तैर सकता। लेकिन हुआ क्या कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हमारा जो सोसाइटी का जो कल्चर है, उसमें एक सेट ऑफ एक्टिविटीज को डिफाइन कर रखा है कि अगर आप ये सेट ऑफ एक्टिविटीज करोगे, अगर आप एक बस जॉब करोगे तभी आप एक अच्छे इंसान हो, तभी आपका करियर सेट है। अदरवाइज अगर आपने कोई बिजनेस कर लिया, आपने अगर खेती में कुछ करने लग गए, आप कोई दूसरे प्रोफेशन में कुछ करने लग गए, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। खेल में कुछ करने लग गए तो वहां पे भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है बच्चों को। खेलने चले गए तो क्रिटिसिज्म, टीचर्स से क्रिटिसिज्म, हम खेल में अच्छे हैं बट हमें जबरदस्ती पढ़ाई में प्रेशर डाला गया, है ना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, डराया गया, धमकाया गया, मारा गया, हर चीज से ये नहीं, ये मत करो, इससे ये हो जाएगा, ये मत करो, ये हो जाएगा, बिजनेस मत करो, फेल हो जाओगे, फलाना भी फेल हो गया था, ढिकड़ा भी फेल हो गया था, जॉब करो, या फॉर एग्जाम्पल पेड़ पे मत चढ़ो, गिर जाओगे, कपड़े फट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पानी में मत जाओ, डूब जाओगे। ठीक है, डराना ठीक है, समझाना ठीक है, बट इतना भी मत डराओ कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए कदम ही ना ले पाए। उसको उस चीज के बारे में समझाओ कि वहां पर रिस्क फैक्टर क्या है, बट उसमें सक्सेस का क्या मंत्र है वो भी तो साथ में बताओ ना। कि अगर आपको पानी में जाना है तो आप जाओ, बट उसके लिए तैराकी सीखना जरूरी है। तो पहले चलो तैराकी सीखो आप, फिर आप पानी में जाओ। वो चीज हमने वो अप्रोच नहीं अपनाई, हमने सीधा क्या बोल दिया, पानी में नहीं जाना, डूब जाओगे, मर जाओगे, दैट्स ऑल। या ये चीज मत करो, इससे ऐसा हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, दैट्स ऑल। बट उसमें आबाद होने का क्या तरीका है, उसमें कामयाब होने का क्या तरीका, वो हमें सिखाया ही नहीं गया। सो वहां से क्रिटिसिज्म मिला। बाद में हम कंपनीज में गए तो वहां पे कुलीग से या बॉसेस से, है ना, या बाकी पीएस से जो भी थे साथ में काम करने वाले, वहां से क्रिटिसिज्म मिला। छोटी सी चीज कर रहे हैं, एक मेल करने में बंदा डर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं मेल कर दूंगा, कुछ गलत चला गया तो, कुछ ये हो गया तो, कुछ वो हो गया तो। मीटिंग में बोलता नहीं है बंदा कि कभी कुछ गलत निकल गया तो, या मेरे इस पॉइंट से कुछ हो गया तो।
ना उसको प्रोत्साहित किया जाता है। उसकी वजह से वो जो डर है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो बढ़ती जाती है और पर्सन अपनी लाइफ में एकदम से एक पॉइंट पे आकर के रुक जाता है। वो अपने आप को एक लिमिटेड दायरे के अंदर बंद कर लेता है। जिस प्रकार एक हाथी के बच्चे को छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है बचपन में, वो तोड़ने की कोशिश करता नहीं टूटती है। बट अब जो वो बड़ा हो गया ना, पूरा वयस्क हो गया, मैच्योर हो गया, आज के दिन वो पेड़ को भी उखाड़ सकता है, बट आज भी उसको छोटी रस्सी से ही बांधा जाता है। बट अब वो नहीं तोड़ता, बिकॉज बचपन से उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड हो गई कि भाई तू नहीं कर सकता, तू इस रस्सी को नहीं छोड़ सकता, नहीं तोड़ सकता, और वो नहीं तोड़ पाता है। सो दिस इज द पावर कि किस तरीके से हमारे एटीट्यूड को ट्रांसफॉर्म किया गया, किस तरीके से प्रोग्राम किया गया लिमिटेड जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद हमें लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ, मान लो इंटरव्यू देने गया कोई पर्सन, कोई गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट दिया, कोई फॉर एग्जाम्पल वो कुछ और करने गया, अपनी लाइफ में कोई बिजनेस के लिए ट्राई करने गया, वहां से रिजेक्शन मिल गया, वहां से फेल्योर मिल गया, वहां से डिसअपॉइंटमेंट मिल गई, है ना, किसी तरीके की कुछ परेशानी हो गई। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बाइक चला रहा, बाइक से गिर गया, ठीक है, ये भी एक फेल्योर है। तो उसने क्या बोला जी, अब मैं तो कोई जिंदगी भर कोई गाड़ी बाइक कुछ चलाऊंगा। सो रिजेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स, फेल्योर्स की वजह से क्या हुआ कि इंसान ने, हमने इस चीज को अडोप्ट कर लिया कि ये सारी लिमिटेशन से इनके साथ ही जीना पड़ेगा, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती गई, ये जो दर्द था ना इन सारी चीजों का, ये जमता चला गया हमारी विंडो के ऊपर, और इतना ज्यादा जम गया कि अब कुछ दिखता ही नहीं। अब इतनी लिमिटेड लाइफ हो गई, इतना ज्यादा हमने अपने आप को लिमिटेशंस के अंदर बांध दिया कि कुछ भी अपॉर्चुनिटी भी दिखती है तो वो उसमें थ्रेट दिखते हैं, वो अपॉर्चुनिटी कम दिखती है, कि हमने अपने आप को लिमिटेड कर लिया कि नहीं हो सकता, या इसके अंदर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके वजह से हर कोई इंसान एक ऐसा रास्ता ढूंढता है कि यार ठीक है, अपना गुजारा चलता रहे। सो दिस इज हाउ आवर एटीट्यूड हैज बीन प्रोग्राम्ड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीजें इस तरीके से फिट बैठ गई कि आज की डेट में हर सीखने की अपॉर्चुनिटी में भी हमें थ्रेट दिखाई देता है। अब जो ये डर्ट जम गया है हमारे एटीट्यूड रूपी विंडो के ऊपर, इसको क्लीन करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसको क्लीन भी हमें ही करना पड़ेगा। वी हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो होगा क्या कि जिंदगी जिस फेज से गुजर रही है ना, उसी फेज से गुजरती चली जाएगी, उसी तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। बट अगर इसको बेटर बनाना है, देन वी हैव टू वर्क फॉर दैट। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि जब हम धीरे धीरे अपने एटीट्यूड को चेंज करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम चीजों को एक्सप्लोर करके अच्छे तरीके से नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और जब खुश रहना शुरू करते हैं, तो होता क्या है कि जो विंडो से जब डर्ट हटना शुरू हो गया एक तरीके से, ठीक है, तो इसमें ना हमें लाइफ ना फिर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, इस तरीके की जिंदगी दिखाई देने लगती है, ठीक है। और जिंदगी में ना कुछ हटके करने का या कुछ एक्साइटिंग करने का अंदर से फील आता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं, हम सिर्फ इतने तक सेटल होने के लिए पैदा नहीं हुए, वी कैन डू समथिंग बिगर। एंड इवन पता है जिंदगी में चाहे कई बार होता है कि हम काफी बैड फेज से गुजर रहे होते हैं, तो इन दैट केस कई बार होता है कि हम सोचते हैं कि जी नेगेटिविटी तो नेचुरल है, वो तो आएगी ही। सिचुएशन में हम किस तरीके के एटीट्यूड को रखते हैं, इट इज ऑल कंट्रोलेबल। मतलब वो हमारे हाथ में है कि हम किसी भी सिचुएशन में अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर वाज अ पर्सन नेम्ड डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, ठीक है, एक ऐसा इंसान जिनको जेल हुई, इनकी पूरी फैमिली को जेल हुई। एंड जेल भी एक ऐसी जेल जहां पे ना टाइम पे खाना मिलता है, ना रहने को सही तरीके से जगह मिलती है ना, ना पीने को साफ पानी मिलता है। और इवन उस इंसान को ये भी नहीं पता था कि उसकी फैमिली के क्या हालात है। एंड लेटर ऑन ही फाउंड कि उसने अपनी फैमिली को भी खो दिया, उसकी फैमिली का कोई मेंबर बचा नहीं था। बट इस तरीके की वर्स्ट सिचुएशन में भी इस पर्सन ने अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को नहीं छोड़ा। एंड उसका रिजल्ट क्या निकला कि वहां पे और हजारों जेलर्स जो जेल में रहने वाले कैदी थे, उनके लिए ये पर्सन एक इंस्पिरेशन बने। कितने ही लोगों को इंस्पिरेशन दी, कितने लोगों को उन्होंने खुश रहना सिखाया, कितने लोगों को उन्होंने ये बात कन्वे करी कि इन एनी सिचुएशन कोई हमसे कुछ भी छीन सकता है, बट हम अपना एटीट्यूड किसी सिचुएशन में क्या चूज करें, इस फ्रीडम को कोई नहीं
छीन सकता, ये टोटली हमारी फ्रीडम। सो दिस इज द पावर ऑफ कंट्रोलिंग आवर एटीट्यूड। हमारे हाथ में है वो कंट्रोल, एंड इट इज टाइम टू क्लीन आवर विंडो, इट इज टाइम टू कंट्रोल आवर एटीट्यूड इफ यू वांट रियली टू चेंज आवर लाइफ। एक बहुत अच्छी सेइंग है कि जिंदगी में ना कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसको अच्छा या बुरा बताती है। एक एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, अपने घर में ही काम कर रहे हैं, ओके आप अपने घर में काम कर रहे हैं, एंड आपने अपने घर में कोई एक एसेसरी को या किसी एक टूल को ऐड किया कि इस टूल की हेल्प से हम अपने घर की क्लीनिंग को बेटर कर सकते हैं, ठीक है। किसी इंसान को वो थ्रेट दिखाई दे सकता है, अगर वो नेगेटिव एटीट्यूड का है, वो क्या बोलेगा कि मेरा काम बढ़ गया, ठीक है, मुझे अब इस टूल, मैं तो पहले ऐसे ही क्लीनिंग कर देता था, लेकिन अब मुझे इस टूल से करना पड़ेगा जिससे कि 0% डस्ट रहेगा, मतलब बिल्कुल डस्ट क्लीन हो जाएगा, लेकिन मुझे इस टूल को यूज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसको चलाना सीखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा, एंड उसके बाद मुझे इस पे हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। तो अगर उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो वो उसको एज ए थ्रेट लेगा। वहीं पे जिसका अच्छा एटीट्यूड है वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान इस चीज को एज ए अपॉर्चुनिटी लेगा कि यार वो एक्साइटेड हो जाएगा कि मुझे एक नया टूल सीखने का मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जिंदगी में वो जो है ना, एक पशु वाली जिंदगी तो चली रही थी ना, सुबह उठो, खाओ पियो, सो जाओ, है ना, इधर उधर घूमते रहो। बट यहाँ पे क्या है कि एक एक्साइटमेंट क्या आई कि यू आर डूइंग समथिंग न्यू। एक टूल ऐड हुआ, उस टूल की वजह से आपको कुछ दिन के लिए एक्साइटमेंट रही, उसको सीखा, आपका स्किल सेट बढ़ा, कुछ तो करने को मिला नया एटलीस्ट। तो ये जो एक्साइटमेंट है वो किसी इंसान के अंदर होगी जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो इंसान सीखना चाहता है, जिसका एटीट्यूड ऐसा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, जो चीजों को अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में देखता है कि किस तरीके से ये टूल्स, ये टेक्निक्स, है ना, अगर मैं सीखता हूं तो मेरे फ्यूचर के लिए भी बेटर है। सो इस तरीके की सोच बहुत कम लोग रखते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि जी ये टूल मेरे को नहीं आता एंड मैं काम नहीं कर सकता, एज सिंपल एज दैट। सी, अब आप क्या सोचते हो कि क्या वो चीज बोलना सही है, या फिर उस अपॉर्चुनिटी को जैसे ही उसने सुना कि यार ये टूल है और ये मेरे को सीखना है, तो एक्साइटेड हो जाए कि यार दिस इज ग्रेट थिंग, ये एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने की। तो हमारी थिंकिंग है, हमारा एटीट्यूड है कि भाई मतलब बुरे तरीके से देखते कि ये मेरे लिए बुरी है या मेरे लिए अच्छी है, इट्स ऑल माइंड गेम। क्योंकि मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं एंड यू विल बिलीव कि एक हैप्पी पर्सन, एक खुश इंसान वो इंसान नहीं होता जो किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज में या पर्टिकुलर सेट ऑफ अचीवमेंट्स में पर्टिकुलर टाइम पे खुश रहता है। रियल खुश इंसान वो है, बिकॉज खुशी आपकी फ्रीडम है, खुश रहने वाला जो एटीट्यूड है वो आपकी फ्रीडम है, एंड वो चीज आपकी फ्रीडम है। इसका मतलब है कि रियल में खुश इंसान वो है जो किसी भी सिचुएशन में अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकता है, अपनी खुशी को कंट्रोल कर सकता है। मुझे खुश रहना है तो चाहे फिर कुछ भी सिचुएशन है मैं खुश रहूंगा, देन ही इज द रियल हैप्पी पर्सन ऑन दिस अर्थ। एंड नाउ द पॉइंट इज कि मैंने अपने एटीट्यूड को अच्छा कर लिया जी, मैं अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, है ना, हर चीज को मैं खुश रहने का है ना कि एटीट्यूड है, ऑप्टिमिस्टिक बन गया, वो सब चीजें होंगी। बट नाउ देयर इज समथिंग जो इसको ड्राइव करती है, क्योंकि ये चीज ऐसे हवा में नहीं होती है ना। अब इसको ड्राइव करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, देयर इज सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। बिकॉज प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज समथिंग कि किसी भी सेट ऑफ सिचुएशन में वो चीजें चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंसिपल है ग्रेविटेशन का, है ना। अब वो क्या बोलता है कि चाहे अर्थ में किसी भी लोकेशन पे अगर हम ऊपर से कोई चीज डालेंगे, और चाहे मैं डालूं चाहे कोई और इंसान डाले, चाहे उसको वो इंडिया में ऊपर से नीचे पटके या फिर पाकिस्तान में पटके या फिर ऑस्ट्रेलिया में पटके, वो चीज नीचे ही जाएगी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। तो ऐसे ही सक्सेस के भी अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड वो जो प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करते हैं एक अच्छे एटीट्यूड के साथ, तो जो ग्रोथ होती है वो ट्रेमेंडस होती है। फिर उसके बाद उसके ना कोई बैरियर नहीं होता है, फिर दैट बिकम एक्सपोनेंशियल, अनस्टॉपेबल। जब कोई पर्सन एक अच्छे एटीट्यूड को एक अच्छे सेट ऑफ सक्सेस प्रिंसिपल्स के साथ ऐड कर देता है,
दिस इज कॉल्ड समथिंग कि अब मिरेकल होने वाला है। और यही उन 5% लोगों ने किया है जो अपनी लाइफ में कुछ हटके कर पाए, बिकॉज वो सक्सेस प्रिंसिपल्स को समझ पाए। सेकंड थिंग, वो अपने एटीट्यूड को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाए। और ये प्रिंसिपल्स क्या है, इन प्रिंसिपल्स को भी मैं कमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। सो टच में रहना, जरूर सब्सक्राइब करके रखना, सो दैट कि आपको वो कंटेंट आपसे मिस ना हो। बहुत जल्द वो कंटेंट आएगा कि कौन से वो सक्सेस प्रिंसिपल्स है जिनके वजह से आप एक प्रॉपर एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए टॉप अचीवर्स में आ सको। हमने यहाँ पे क्या लर्निंग ली? पहली चीज, सक्सेस हमारे माइंड से बिगिन होती है। तो पहली चीज तो कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, सो अपने अंदर में विजुअलाइज करो कि यू आर ए सक्सेस, फर्स्ट थिंग। उसके बाद एटीट्यूड पे हमने काम करना है, क्योंकि जो मेंटल एटीट्यूड है, जो हमारे माइंड के जो थॉट्स हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं। सो हमने अपने थॉट्स पे काम करना है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि हमने सक्सेस प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है विद अ गुड एटीट्यूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो अपना जो एटीट्यूड है वो इट शुड नॉट बी कंडीशन ड्रिवन, है ना, कि कुछ अच्छी कंडीशन है, बुरी कंडीशन है। बिकॉज जैसा कि हमने डिस्कस करा कि अपना किस स्टेट में किस टाइप का एटीट्यूड हमने रखना है, इसकी हमें फुल फ्रीडम है। वी कैन डिसाइड आवर एटीट्यूड इन एनी सिचुएशन। सो जो सक्सेस माइंड से बिगिन होती है, उसका ये फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, अपकमिंग वीडियोस में हम फर्दर स्टेप्स को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो सक्सेस वो माइंड से बिगिन होती है।